और मदरसे के दरमियान है। और ये आज से नहीं है, ये मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के आबा व अजदाद के जमाने से है। तारीख की किताबें पढ़कर देखिए तो आपको अंदाजा होगा। सैयदी सरकार सैयद शाह सुल्तान इब्राहिम रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो मखदूम साहब के वालिद गिरामी हैं, उन्होंने किस तरह से उलूम व फनून को दुनिया में राइज फरमाया। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आपको अंदाजा होगा नहीं। आपके दरबार में उस वक्त के जय्यद उलमाए किराम, जो टॉप उलमाए किराम होते थे, टॉप मोस्ट उलमाए किराम का मजमा रहता था। आला हजरत मुजद्दिद सिलसिला अशरफियत फरमाते हैं कि आप उन उलमाए किराम को अपनी सल्तनत से इतना वजीफा देते थे कि उन्हें अपने बच्चों का ख्याल नहीं आता था, घर का ख्याल नहीं आता था। हम वक्त इल्म की खिदमत में मसरूफ रहा करते थे। यहाँ तक के दरबारी उलमा में हजरत अल्लामा मौलाना मुजद्दुद्दीन ने एक ऐसी किताब लिखी जिस किताब का नाम सबउल मसाबे है। उस सबउल मसाबे किताब में 7 खाने बने हुए थे। एक खाने में एक लफ्ज होता, दूसरे खाने में दूसरा लफ्ज होता, तीसरे खाने में तीसरा लफ्ज होता। अगर पहले खाने का लफ्ज उठाकर दूसरे खाने में डाल दो तो फिक्र का मसला समझ में आता, और अगर पहले खाने का लफ्ज उठाकर दूसरे खाने में डालो तो बलागत का मसला समझ में आता, और अगर पहले खाने का लफ्ज उठाकर तीसरे खाने में डालो तो मानी का मसला समझ में आता, और अगर पहले खाने का लफ्ज उठाकर 5वें खाने में डालो तो हदीस का मसला समझ में आता। यहां तक कि आप खाने के लफ्जों को इधर से उधर करते रहिए, 7 उलूम का मसला समझ में आ जाता, 7 उलूम का। और इसी सरजमीन के एक निहायत ही आलिम लायक फायद बुजुर्ग जो इल्म के एतबार से ठोस हैं, हजरत मौलाना सैयद शाह शमीम अशरफ, वो फरमाते हैं कि मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह से पहले इस खानवादे में 5 पुश्तों से हुफ्फाज़े किराम पैदा हो रहे हैं। एक नहीं 5 पुश्तों से हुफ्फाज़े किराम पैदा हो रहे हैं। और हजरत मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर के वालिद मोहतरम के बारे में सैयदी आला हजरत अशरफी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने कलम हक रकम से लिखा है कि आपने एक मदरसा कायम फरमाया था। उस मदरसे में आपकी सल्तनत के जमाने में 12,000 उलमा व फुज़ला फारिग हुए और आपने खानका तामीर फरमाई थी।